नमस्कार, मैं हूं दिवाकर। क्या होगा देश का आदेश? जनता किसे चुनेगी देश का प्रधानमंत्री? क्या मोदी लगा पाएंगे जीत की हैट्रिक? क्या महागठबंधन रोक पाएगा मोदी का रास्ता? इस पर बहस के लिए न्यूज 18 का कारवां पहुंच गया है बिहार के लोकसभा क्षेत्र मधुबनी। नीतीश कुमार जी का कीर्ति है। एक भी क्षेत्र में विकास नहीं किया। रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए। विकास में विश्वास रखती है। सांसद लापता है क्षेत्र से। हार का आक्रोश का सामना करना पड़ा। बीजेपी से शंकर झा हैं, जिलाध्यक्ष हैं। अशोक यादव जो एनडीए के उम्मीदवार हैं उनका पक्ष रखेंगे। आरजेडी से धर्मेंद्र यादव हैं, प्रदेश महासचिव हैं युवा के, वो अली अशरफ फातमी जो महागठबंधन के उम्मीदवार हैं उनका पक्ष रखेंगे। जेडीयू से विक्रमशिला यादव हैं जो जेडीयू की महिला जिलाध्यक्ष हैं, ये भी अशोक यादव का पक्ष रखेंगी जो एनडीए के उम्मीदवार हैं। और कांग्रेस से मनोज कुमार मिश्र हैं, जिलाध्यक्ष हैं, और वे भी जो है अली अशरफ फातमी जो महागठबंधन के उम्मीदवार हैं उनका पक्ष रखेंगे। तो सबसे पहला सवाल हम करते हैं बीजेपी के जो जिलाध्यक्ष हैं शंकर झा, जिनके उम्मीदवार हैं अशोक यादव। अशोक यादव को जनता फिर क्यों चुने? उन्होंने 5 साल में क्या ऐसा किया है? मधुबनी लोकसभा में सबसे अधिक काम माननीय हमारे पूर्व के सांसद जो केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं आदरणीय हुकुमदेव बाबू से शुरू हुआ, और उसके बाद डॉक्टर अशोक जी माननीय जब सांसद बने तो लगातार उनके सूझबूझ से केंद्र सरकार में अपना बात रखकर और मधुबनी लोकसभा के विकास के लिए नहीं, पूरा जिला के विकास के लिए अनवरत लगे हैं, लगे रहेंगे और विकास हो रहा है। आपको लगता है कि बीजेपी के जो अशोक यादव हैं उन्होंने विकास किया है, तो आपके उम्मीदवार को जनता क्यों चुने? आपके उम्मीदवार जनता के बीच किन मुद्दों पर हैं कि उनको चुने? सबसे पहले मैं अशोक यादव के बारे में बता देना चाहता हूं। विकास की तो दूर की बात है, यह क्षेत्र से भी विलुप्त है। जनता खोज रहे हैं कि सांसद महोदय है कहां। सांसद लापता है क्षेत्र से, 5 साल तक कहीं दिखाई नहीं दिए। और हमारे फातमी साहब को इसलिए वोट देंगे जनता क्योंकि वह रोजगार का, तेजस्वी जी का जो मुहिम है युवाओं का रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, इस मुद्दे पर हमारे कैंडिडेट फातमी साहब चुनाव लड़ रहे हैं। और इसी मुद्दे पर जनता को रोजगार चाहिए। जब रोजगार रहेगा तो परिवार चलेगा। इसीलिए इस मुद्दे पर हमारे कैंडिडेट को जनता वोट देगी। जेडीयू के साथ आरजेडी भी थी, और आरजेडी, हम जिस लोकसभा क्षेत्र में जा रहे हैं, आरजेडी यही बात कह रही है कि रोजगार के मुद्दे पर उनके उम्मीदवार का चयन होगा। और उनकी सरकार जब 17 महीने में नीतीश कुमार के साथ रही तो रोजगार देने का जो वादा उन्होंने किया था वो पूरा किया। जी, आप घर में अगर देखा जाए सामान्य तौर पे तो अगर बच्चा खाना भी बनाती है तो उसका गार्जियन कौन है, पहले गार्जियन को देखा जाता है। हमारे तेजस्वी यादव जी जो विपक्षी के नेता है वो कहते हैं मैंने 17 महीना में ये काम किया। 17 साल बनाम 17 महीना, 17 साल बनाम 17 महीना का जो नारा दिए हैं, तो मैं उनको कहना चाहती हूँ भाई साहब 17 महीना में तो आप उप मुख्यमंत्री थे, लेकिन 17 महीना में तो नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे। अगर कोई घर का कोई काम हुआ है तो गार्जियन की है। और ये 17 महीना और 17 साल हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का कीर्ति है, जो आज हम पूरे महिला लोग, आज हम युवा, आज हम किसान, आज हम मजदूर, आज हम व्यवसायी आराम से 24 घंटा सड़क पे संघर्ष करके अपना जीवन यापन करके इस बिहार में न्याय के साथ विकास करते हैं। और ये कोई बच्चा कह दे मैंने खाना बनाया और परोस के दे दिया, अरे भाई साहब गार्जियन कौन आपको जोड़ दिया? गार्जियन हमारे नीतीश कुमार ने आपको सपोर्ट किया। आज ये टीचर का बहाली हुआ है, आज ये 50% आरक्षण जो प्राइमरी शिक्षक में, मिडिल शिक्षक में, और 33% महिला आरक्षण, हाई स्कूल से लेके 50% पुलिस बल में आरक्षण जो हुआ है, ये माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का देन है, जो उन्होंने 17 साल और 17 महीना में जो बदहाल बिहार को बदलता बिहार में जो घोषित किया है, ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का देन है। इसीलिए हमारा जो उम्मीदवार है माननीय
अध्यक्षा ने कहा कि जितने भी काम हुए हैं वो नीतीश कुमार की सरकार ने किया है, इसीलिए वोट जो है एनडीए को जाए। देखिए, इस जुमलाबीर सरकार ने, इस जुमलाबीर देश की केंद्रीय सरकार ने विकास के नाम पर महंगाई दिया। इन्होंने देश के किसानों को एमएसपी देने के नाम पे किसानों की हत्याएं करवाई। इन्होंने जो है देश में युवाओं को रोजगार देने के बजाय देश के सारे युवाओं को बेरोजगार किया। इन्होंने चंद उद्योगपतियों को ले पैसे इकट्ठे करके चंद उद्योगपतियों को फायदा दिया। मैं 4 लाइन में ये बात कहता हूँ कि तख्त का नशा है, तख्त का नशा है, देश का कोई फिक्र नहीं, बेरोजगारी और विकास का देश में कोई जिक्र नहीं, बेरोजगारी और विकास का देश में कोई जिक्र नहीं। अरे मोदी जी, कोई नया झूठ तो बनाओ, सब पुराने हो गए। सड़कों पर देखो, सड़कों पर देखो, बच्चे भी सियाने हो गए, बच्चे भी सियाने हो गए। चाहे जान भी लगा लो मगर हम हिलेंगे नहीं। देश में संविधान रोशन रहेगा, चाहे रहे हम नहीं रहे। यदि देश की लोकतंत्र पे खतरा है और देश की संविधान पर खतरा है और देश की संवैधानिक संस्थाएं तार तार हो रही है, यदि देश में लोकतंत्र बचाना है, यदि देश में संविधान बचाना है, तो 4 जून के बाद मोदी जी को लंबी छुट्टी पे भेजना है। और तब होगा जब 7 मई और 20 मई को होने वाली जो चुनाव है उसमें मोदी जी की सरकार के विरुद्ध और महागठबंधन के सपोर्ट में एक मत पड़ेगी और ये तानाशाही हिटलरवादी और ये नाजीवादी सरकार को 4 जून के बाद लंबी छुट्टी पे भेज दिया जाएगा। जो तानाशाही सरकार है उसको लंबी छुट्टी पर भेज दिया जाएगा। महागठबंधन के जो आपके साथी हैं वो कह रहे हैं। भाई साहब आरजेडी के बहुत अच्छा बोले हैं। हम रणछोड़ नहीं है, हम रणछोड़ नहीं है। हाथी जी भागते रहते हैं चुनाव लड़ने के लिए। हम यहाँ से लगातार हमारे हुकुमदेव बाबू चुनाव लड़े और जीते, अशोक जी चुनाव लड़े जीते, इस बार भी लड़के जीते। हम रणछोड़ नहीं है। अशोक जी उनको हराया है, विधानसभा में हराए, लोकसभा में, तो हम हर जगह हाथी को हराते रहे हैं। रणछोड़ के क्यों भागते हैं? सेवा करना है, एक जगह खड़ा होकर सेवा कीजिए। कहीं से सेवा नहीं करना है बिहार में। दरभंगा से भाग के आए हैं, सेवा के नाम पे यहाँ खड़े हैं, अशोक बाबू यहाँ से खड़े हैं, यहाँ से खड़े थे। हम रणछोड़ नहीं है, ये लोग रणछोड़ है। रणछोड़ आदमी है। इस बार महंगाई बेरोजगारी पे वोट होगा। ये 400 का जो नफरत का राजनीति फैला रखा है, जो है सर चुनाव रोजगार के मुद्दे पर होगी। सभी लोगों से बात करेंगे, सभी लोगों से बात करेंगे। आप लोग आराम से अपनी अपनी जगह पर रहिए। झंझारपुर से डिबेट शुरू करेंगे, उससे पहले हम अपने मेहमानों से परिचय करा देते हैं आपका। देखिए, हमारे साथ बीजेपी से सुलेखा झा हैं जो रामप्रीत मंडल का पक्ष रखेंगी, प्रदेश प्रवक्ता हैं बीजेपी से। इनके ठीक बगल में डॉक्टर राम प्रवेश पासवान हैं जो आरपी मंडल रामप्रीत मंडल का पक्ष रखेंगे, एनडीए के उम्मीदवार हैं। और इनके ठीक बगल में वीएसपी से भारत भूषण हैं जो गुलाब यादव का पक्ष रखेंगे, वीएसपी से उम्मीदवार हैं गुलाब यादव। तो सबसे पहले हम जवाब लेते हैं डॉक्टर राम प्रवेश पासवान से। रामप्रीत मंडल को जनता क्यों चुने झंझारपुर से? हमारा जो मुल्क है आज राष्ट्रवाद के ओर दुनिया के अंदर में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत का सर ऊंचा हुआ है और सबसे बड़ा इकोनॉमिक कंट्री के रूप में हमारा देश तेजी से गतिमान हो रहा है। ऐसे में नरेंद्र मोदी जैसे लोगों की आवश्यकता दुनिया के अंदर में भारत को प्रतिष्ठापित करने के लिए आवश्यक है। और हमारे नेता माननीय नीतीश कुमार जी ने इसी वजह कर उनको सहयोग में जो गठबंधन में हम लोग हैं, हमारा उम्मीदवार आरपी मंडल है, ये झंझारपुर से भारी मतों से विजयी होकर के जाएंगे और एक एक मत
भारत सरकार के गठन में तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को बनाने में लगेगा, जिसमें झंझारपुर का भी हमारा सहयोग होगा और भारी मतों से अब की बार 40 का 40 बिहार में और हमारा 4 लाख से अधिक मतों से आरपी मंडल चुनाव जीत करके जाएंगे और फिर से देश के अंदर एनडीए की सरकार बनेगी और नरेंद्र मोदी जी भारत का पताका दुनिया में फिर से लहराएंगे, तीसरी मर्तबा प्रधानमंत्री बनेंगे। चिराग पासवान जी, उपेंद्र कुशवाहा जी और हम के अध्यक्ष माननीय मांझी जी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, सब लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए का गठबंधन है और भारी मतों से विजय होकर के हमारे प्रतिनिधि यहां से जाएंगे और देश के अंदर फिर से एक बार नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनेगी और दुनिया के अंदर में भारत का परचम लहराएगा और भारत का मान सम्मान प्रतिष्ठापन होगा। धन्यवाद। तो महागठबंधन से उम्मीदवार हैं वीआईपी से सुमन महासेठ और उनका पक्ष रखने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं सीपीआई माले से रामनारायण यादव। रामनारायण यादव जी, महागठबंधन के उम्मीदवार को जनता क्यों चुनेगी, क्या आपने ऐसा किया है? इस बार पूरे बिहार में इंडिया गठबंधन महागठबंधन का लड़ चल रहा है। अब देख रहे हैं कि 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जिस समय में चुनावी घोषणा पत्र जारी किए थे कि हमारी सरकार होगी तो हम महंगाई को कम करेंगे, हमारी सरकार होगी तो हम प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे, हमारी सरकार होगी तो विदेश में जो काला धन रखा हुआ है उसको लाके हम जनधन खाता के तहत 15-15 लाख रुपया देंगे। लेकिन मोदी जी का वादा पूरे देश के अंदर खोखला साबित हुआ, झूठा साबित हुआ। इसलिए आज पूरे बिहार के अंदर आप देख लीजिए 4 लोकसभा क्षेत्र में जो चुनाव हुआ है, 4 क्षेत्र में इंडिया गठबंधन के महागठबंधन के प्रत्याशी भारी बहुमत से जीत रहे हैं। सिर्फ हवाबाजी धोखेबाजी से नहीं होगा। इसलिए झंझारपुर का दुर्दशा देख लीजिए, 2014 से लेकर 2019 का आज झंझारपुर का क्या हाल है। झंझारपुर की क्रांतिकारी धरती इस बार महागठबंधन वीआईपी के प्रत्याशी सुमन कुमार महासेठ को भारी मत से जिता करके झंझारपुर के विकास के लिए, झंझारपुर के काया पलट के लिए निश्चित रूप से जनता का जो अपार जन समर्थन प्राप्त हो रहा है उससे साबित होगा। आज जहाँ खड़े हैं बगल में देखिए, मिथिलांचल 2 पार्ट में बट गया था, किसने जोड़ने का काम किया? हमारे केंद्र की सरकार और बिहार हमारे एनडीए के सरकार ने जोड़ने के काम किया। जो मिथिला 2 पार्ट में बट गया था, जो महिला आपके पास खड़े, क्या आपके झंझारपुर जैसे डिबेट में महिला आती है? देखिए, विरोधी पार्टी से नहीं है ना। और ये नरेंद्र मोदी जी और एनडीए सरकार का ये देन है जो आपके साथ बातचीत हम कर रहे हैं। आज ने हमारे केंद्र के सरकार ने महिलाओं को जितना आगे बढ़ाया है, एनडीए के सरकार ने जितना आगे बढ़ाया, किसी सरकार में ऐसा नहीं हुआ था। फिर इस बार 40 के 40 सीट बिहार में हम पाएंगे और पूरे देश में हम 400 पर हम फिर से हम मोदी जी का नेतृत्व में और संजय झा के नेतृत्व में हम सरकार बनाने जा रहे हैं। ऐसे विरोधी चिल्लाते रहेंगे, हम लोग को जो काम है हम लोग कर रहे हैं और करते रहेंगे हम। गुलाब यादव जो मुकाबले को रोचक बना रहे हैं, उनके नुमाइंदे यहाँ हैं भारत भूषण जी। गुलाब यादव को जनता क्यों चुनेगी? आपको क्या लगता है कि गुलाब यादव ने इस क्षेत्र का कितना विकास किया है कि उनको जनता चुनेगी? देखिए, गुलाब यादव जी झंझारपुर के विधायक रह चुके हैं और गुलाब यादव जी अपने विधायकी काल में आज पूरे सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में आप चले जाएं, सड़कों का जाल बिछा चुके हैं। यह बाढ़ प्रभावित इलाका है, मेडिकल कॉलेज, बहुत सारे इंस्टीट्यूट, बहुत सारे ग्रामीण सड़क और घर ये खुलवाने का काम किया। और गुलाब यादव हर जनता के हर दुख सुख में हमेशा शामिल रहते हैं। गुलाब यादव जी ही एक ऐसे जनप्रतिनिधि के रूप में जब विधायक थे और अभी भी उनकी पत्नी एमएलसी है, पूरे जिला का कोई भी किसी भी पार्टी का आदमी अगर उनके आवास पर चले जाते हैं तो रहने का और खाने का लगता है कि रिश्तेदार का अवभगत उतना लोग नहीं करते हैं जितना गुलाब यादव जी करते हैं। भैया यहाँ देख लो, उनका इतना शालीनता है उनकी बेटिया का कि भैया प्लीज देख लो, ये नंबर मैं सेंड कर रही हूँ, इससे थोड़ा जो है ना अपडेट लो और फिर मुझे भी कॉल बैक करना कि इनको क्या मदद किए आप और मैं कल क्या मदद कर सकती हूँ। और विधान परिषद सदस्य जो मैडम अंबिका गुलाब यादव है वो भी निर्दलीय जीती है और वही आरएसएस वाला जो डम्मी बन के यहाँ आया है, जिसको लोग महागठबंधन के लोग स्वीकार नहीं कर रहा है। हम भी प्योर राजदवादी हैं,
ये आरएसएस आज जो मुसलमानों को और धर्मनिरपेक्ष विचारधारा के लोग के साथ जो हो रहा है झंझारपुर में, ऊपर वाले को भी सोचना चाहिए। हम कहते हैं आप धर्मनिरपेक्ष की आवाज को बुलंद करने की बात करते हैं, मैं मानता हूं आप मसीहा हैं, लेकिन यहाँ जो गलती हुई है उसको कैसे भरपाई करना है? तो लोहिया जी ने कहा है कि नेता से यदि गलती भूल हो जाए तो जनता को ठीक करना चाहिए। तो हम लोग गुलाब यादव को जिता के और वही गलती को ठीक करके संसद भवन भेजने का काम करेंगे। आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो 2005 से जो लगातार काम हुआ है 17-18 वर्ष में, वो किसी से छुपा नहीं है। अब की बार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे भारत वर्ष में इस बार डंका बजा दिया गया है और रामप्रीत मंडल जी को हम लोग पूरे मन से, तन मन धन से जितना भी हो सकेगा करेंगे और भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर इस बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। सबकी बात 400 पार, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरा जो भी सरकार नीतीश कुमार बीजेपी या वीआईपी जो भी सरकारें यहाँ अभी हैं, चाहे राजद वीआईपी राजद गठबंधन से है, मेरा ये कहना, आप लोग सत्ता में रहे हैं, एमपी भी बने हैं, पूर्व में 10 साल से आपकी सरकार है, कि आपने झंझारपुर लोकसभा के लिए 5 ऐसे मुख्य मुद्दे बता दें जो आपने सदन में आवाज उठाया। ये 5 ऐसे मुद्दे बता दें, यहाँ खड़े हैं, इनसे मेरा सवाल है कि 5 मुद्दे बता दीजिए जो झंझारपुर लोकसभा के लिए आपने सदन में आवाज उठाया हो। कोई भी नहीं है। आखिर क्यों ऐसे एमपी को हम लोग क्यों लाना चाहते हैं? हम लोग क्यों नहीं चाहेंगे कि हमारे जो झंझारपुर से एमपी हो वो हमारे झंझारपुर के लिए सोचे, लेकिन जो भी यहाँ चुनकर जाते हैं उनमें से कोई भी आवाज नहीं उठाता है, सिर्फ जीतता है, जाके बैठ जाता है, बस बात खत्म है, एक भी नहीं है। देखिए, पहले ही चरण में लालटेन का शीशा फूट चुका है और दूसरी चरण में बुझ भी जाएगा। और एनडीए नेतृत्व में जो बिहार में विकास हो रहा है उससे विपक्षी पार्टी पूरा तरह से भ्रमित हो चुके हैं, पूरा भ्रमित है वो, उनको हार का आक्रोश का सामना करना पड़ रहा है। और हम 40 में 40 सीट बिहार से जीत रहे हैं। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरा देश विकास की ओर बढ़ रहा है। सबसे बड़ा चुनाव, सबसे बड़ी चर्चा, सबसे भरोसेमंद चैनल पर, सबसे सटीक बहस, देश का आदेश, रोज शाम 4:56 पर